ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। वेद ईश्वर की ही रचना है। किसी मनुष्य में जो ज्ञान संबंधी सामर्थ्य आता है, उसके उपदेश का अथवा उसके लेखन आदि का, वो परंपरा से आता है, किसी निमित्त से आता है, गुरु आचार्य आदि के माध्यम से। सर्वप्रथम जो निमित्त उसका बनता है वो परमेश्वर है। तो उस निमित्त के बिना इसमें वो सामर्थ्य नहीं आ सकता। ये विषय कल हमारा चला था। इसी का हिंदी भाग वो रह रहा था, तो उस पर आज विचार करके फिर आगे चलेंगे। भाषार्थ में प्रश्न करते हैं। ईश्वर ने मनुष्यों को स्वाभाविक ज्ञान दिया है, सो सब ग्रंथों से उत्तम है। जो स्वाभाविक ज्ञान है वो सभी ग्रंथों से उत्तम है, क्योंकि उसके बिना वेदों के शब्द, अर्थ और संबंध का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। माने वेद रहें, ग्रंथ रहें, उपदेष्टा रहें, लेकिन जो वो उसकी ग्रहण शक्ति है, जो स्वाभाविक ज्ञान है, वो न रहे तो जो बाह्य नैमित्तिक ज्ञान है उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जब उस ज्ञान की क्रम से वृद्धि होगी, कौन से ज्ञान की? स्वाभाविक ज्ञान की, तब मनुष्य लोग विद्या पुस्तकों को भी रचने लगेंगे। एक वो है ना विकासवाद। तो विकासवाद में यही माना हुआ है कि पहले अविकसित थे और धीरे धीरे इनका हर प्रकार से विकास हुआ है। शारीरिक विकास भी हुआ, ज्ञान का विकास भी हुआ है, हर प्रकार का विकास हुआ है। तो उसी की ओर संकेत कर रहे हैं यहाँ पर कि ज्ञान में भी क्या हुआ कि क्रम से वृद्धि हुई। अब वृद्धि होते होते एक दिन वो सामर्थ्य बन जाएगा इनका, या बन जाता है कि वो ग्रंथ की रचना कर सकते हैं। तो पुनः वेदों की उत्पत्ति ईश्वर से क्यों माननी? मनुष्य ही इस कार्य को भी कर लेंगे, उसमें ईश्वर को निमित्त क्यों बना रहे हैं? तो इसके समाधान में बताते हैं कि जो प्रथम दृष्टांत बालक का एकांत में रखने का, और दूसरा वनवासियों का भी कहा था कि एकांत में किसी बच्चे को रखें, उससे बिल्कुल संपर्क ना करें, केवल शरीर संबंधी जो आवश्यकता है वो पूर्ण करते रहें उनकी। तो उसमें किसी भी प्रकार का स्वाभाविक विकास दृष्टिगोचर नहीं होता है। वनवासियों में आज तक विकास नहीं हुआ, वहीं के वहीं है वो। क्यों उनको स्वाभाविक ज्ञान ईश्वर ने नहीं दिया? क्या उनको स्वाभाविक ज्ञान ईश्वर ने नहीं दिया है? जो स्वाभाविक ज्ञान हमारे पास है
जिनको हम विकसित कहते हैं, तो वही स्वाभाविक ज्ञान उनके पास भी है, तो उनका विकास क्यों नहीं हुआ? उन्होंने क्यों नहीं कोई ग्रंथ रचना की? वे स्वाभाविक ज्ञान से विद्वान क्यों नहीं होते? इससे यह बात निश्चित है कि ईश्वर का किया उपदेश जो वेद है, उसके बिना किसी मनुष्य को यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता है ना। कभी भी बिना उसके उपदेश के यथार्थ ज्ञान संभव नहीं है। तो सर्गारंभ में माने सृष्टि के आरंभ में सर्वप्रथम जो उपदेष्टा है वो ईश्वर है, और आगे फिर मनुष्यों में गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान का संक्रमण होता रहता है, आगे से आगे वो चलता रहता है। जैसे हम लोग वेदों को पढ़े, विद्वानों की शिक्षा और उनके किए ग्रंथों को पढ़े बिना पंडित नहीं होते, है ना। यदि वेदों को ना पढ़े, और जिन्होंने वेदों को पढ़ा है, ऐसे जो विद्वान हैं, जो पंडित हैं, उनकी शिक्षाओं को, उनके ग्रंथों को ना पढ़ें, तो हम पंडित नहीं हो सकते। वैसे ही सृष्टि के आदि में भी परमात्मा जो वेदों का उपदेश नहीं करता, तो आज पर्यंत किसी मनुष्य को धर्मादि पदार्थों की यथार्थ विद्या नहीं होती, क्योंकि स्वाभाविक ज्ञान में वो सामर्थ्य नहीं है ना। इसमें दो दृष्टांत दे दिए, बच्चे का भी और जंगली जो वनवासी हैं उनका भी। तो यथार्थ ज्ञान जो है वो धर्मादि के विषय में वो तो गुरु परंपरा से ही प्राप्त होता है, नैमित्तिक ज्ञान है ये। तो इससे क्या जाना जाता है ना। इससे तात्पर्य क्या सामने आया कि विद्वानों की शिक्षा और वेद पढ़ने के बिना केवल स्वाभाविक ज्ञान से किसी मनुष्य का निर्वाह नहीं हो सकता। वो सामान्य पशुवत जीवन थोड़ा बहुत चल सकता है उसका, लेकिन जिस लक्ष्य की दृष्टि से ये मनुष्य शरीर उसको मिला है, उसका निर्वहन नहीं कर सकता। वो यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति वो उपदेश के बिना नहीं कर सकता। जैसे हम लोग अन्य विद्वानों से वेदादि शास्त्रों के अनेक प्रकार के विज्ञान को ग्रहण करके ही पीछे ग्रंथों को भी रच सकते हैं। अनेक विद्वान हैं जिन्होंने वेदादि सत्य शास्त्रों पर परिश्रम किया, ग्रंथ रचना की, तो हमने वेदों को भी पढ़ रहे हैं, उनके ग्रंथों को भी पढ़ रहे हैं। अब वही सामर्थ्य हमारे अंदर भी आ गया कि अपने से आगे वालों को कुछ दें। वैसे ही ईश्वर के ज्ञान की भी अपेक्षा सर्गारंभ में सब मनुष्यों को अवश्य है। जैसे आजकल अपने गुरु से ज्ञान की अपेक्षा होती है, वैसे ही सृष्टि के आरंभ में ना, सर्गारंभ माने सृष्टि के आरंभ में मनुष्य को भी इस उपदेश की, इस प्रवचन की या नैमित्तिक ज्ञान की अपेक्षा रहती है। सर्ग माने सृष्टि, कोष्ठक में दिया हुआ, क्योंकि सृष्टि के आरंभ में पढ़ने और पढ़ाने की कुछ भी आवश्यकता नहीं थी, तथा विद्या का कोई व्यवस्था नहीं थी, तथा विद्या का कोई ग्रंथ भी नहीं था। अभी तो बहुत सारे विद्या के ग्रंथ हैं, बहुत सारे उपदेशक हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं, लेकिन सृष्टि के आरंभ में तो कुछ भी निमित्त नहीं था इस प्रकार का। ईश्वर के अतिरिक्त और कोई निमित्त था ही नहीं, तो इसलिए प्रथम उपदेष्टा वही है। कोई गुरुकुल नहीं, कोई विद्यालय नहीं, कोई स्कूल नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था थी नहीं। उस समय ईश्वर के किए वेदोपदेश के बिना, विद्या के नहीं होने से कोई मनुष्य ग्रंथ की रचना कैसे कर सकता है। यदि हम सृष्टि के आरंभ में ईश्वर का जो वेदोपदेश है उसकी सत्ता को न माने, और ये सिद्ध कर लिया पूर्व चर्चा से कि बिना नैमित्तिक ज्ञान के किसी में भी सामर्थ्य ये नहीं आ सकता, और सृष्टि के आरंभ में हम ईश्वर के वेदोपदेश को स्वीकार न करें, तो उत्तरवर्ती मनुष्यों में या ऋषियों में ये सामर्थ्य कैसे आएगा। क्योंकि सब मनुष्यों को निमित्त से उत्पन्न होने वाले
ज्ञान में स्वतंत्रता नहीं। जो निमित्त से ज्ञान प्राप्त होता है तो उसके लिए तो हमें दूसरे के अधीन रहना पड़ता है, गुरु के, आचार्य के, या जिसके पास भी वो ज्ञान है। जो स्वाभाविक ज्ञान है उसका प्रयोग करने में तो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन जो नैमित्तिक ज्ञान है वो तो दूसरे से ही प्राप्त होगा हमको। तो इसलिए कहा कि स्वतंत्रता नहीं है, और स्वाभाविक ज्ञान मात्र से विद्या की प्राप्ति किसी को नहीं हो सकती। ये हम आज भी देख सकते हैं, है ना, अपने ऊपर भी घटा सकते हैं। केवल स्वाभाविक ज्ञान से किसी को कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। शरीर संचालन यथाकथनचित हो सकता है, लेकिन वो भी पूरा पूरा नहीं, कभी भी नष्ट हो सकता है। इसी से ईश्वर ने सब मनुष्यों के हित के लिए वेदों की उत्पत्ति की, है ना। वेदों का उद्देश्य सभी मनुष्यों के हित के लिए सृष्टि के आरंभ में किया है। और जो यह कहा था कि अपना अर्थात स्वाभाविक ज्ञान सब वेदादि ग्रंथों से श्रेष्ठ है। वेदादि ग्रंथों का जो ज्ञान है वो उतना श्रेष्ठ नहीं है जितना कि अपना है, सो भी अन्यथा है, माने वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि वह स्वाभाविक जो ज्ञान है सो साधन कोटि में है ना, साधन रूप में है। वो उसके आधार पर, उसके माध्यम से वो नैमित्तिक ज्ञान को प्राप्त करेगा। जैसे इंद्रियों का दिखाया था वहां पर कि इंद्रियां जो है वो साधन बनती है किसी विषय के ग्रहण का, इसलिए साधन कोटि में है, साधन पक्ष में है, माने साधन प्रकार है। कैसे दिखाते हैं उदाहरण के रूप में, जैसे मन के संयोग के बिना आंख से कुछ भी नहीं देख पड़ता। जब तक मन का संयोग इंद्रिय के साथ नहीं होगा तब तक कोई भी इंद्रिय अपने विषय को ग्रहण करने में समर्थ नहीं हो सकता। तथा आत्मा के संयोग के बिना मन से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि मन भी तो प्राकृतिक है, जड़ है। तो मन के साथ आत्मा का संयोग अपेक्षित है और इंद्रियों के साथ में मन का। तभी ये जो न्याय में भी प्रत्यक्ष की प्रक्रिया दिखाई है ना, आत्मा, मन, इंद्रिय और विषय, इन चारों का परस्पर सन्निकर्ष आवश्यक है, तभी प्रत्यक्ष हुआ करता है। आत्मा का मन के साथ, मन का इंद्रियों के साथ, इंद्रियों का विषय के साथ। अब इन चारों में से किसी एक को हटा दे, आत्मा को हटा दे तो भी विषय का ग्रहण नहीं, मन को हटा दे तो भी नहीं, इंद्रिय को हटा दे तो भी नहीं, और विषय को हटा दे तो भी नहीं, चारों चाहिए हमको। वैसे ही जो स्वाभाविक ज्ञान है सो वेद और विद्वानों की शिक्षा के ग्रहण करने में साधन मात्र है ना। वो यदि नहीं होगा, स्वाभाविक ज्ञान नहीं होगा, तो जो बाह्य नैमित्तिक उपदेश या वेद आदि का ज्ञान है वो प्राप्त नहीं हो सकता। उसके प्राप्त करने में ये साधन बनता है। तथा पशुओं के समान व्यवहार का साधन भी है। अब जो पशुओं के समान व्यवहार रहेगा ना हमारा, आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि है, तो उसमें भी ये साधन बनेगा स्वाभाविक ज्ञान उस कार्य को करने में। परंतु वह स्वाभाविक ज्ञान धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष विद्या का साधन स्वतंत्रता से कभी नहीं हो सकता। हम चाहें कि उस स्वाभाविक ज्ञान के माध्यम से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति हम कर लेंगे, वो संभव नहीं है। जैसे पशुओं को आज तक नहीं हुई। स्वाभाविक रहते हैं, बस वो अपनी सुरक्षा कर लेते हैं, सुरक्षा के लिए प्रयत्न करते हैं, आहार के लिए प्रयत्न करते हैं, संतानोत्पत्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, बस वो स्वाभाविक ज्ञान उतना ही रहेगा, उतना ही हमारे अंदर रहेगा। और जिन्होंने इस विद्या को नहीं पढ़ा है वो भी वहीं तक सीमित रहते हैं, बस वो उससे आगे बढ़ ही नहीं पाते कभी भी। काम में क्या क्या रहता है? काम कमुकांत धातु से काम शब्द बनता है। तो जितनी भी कामनाएं हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, वो शारीरिक स्तर की भी हो सकती हैं, शरीर के परे की भी हो सकती हैं, सांसारिक हैं, जैसे भी वो सारी उसी में आ जाएंगे हैं, और जो भी है सब वो सब उसी में आ जाएंगे।
मतलब मोक्ष की कामना भी काम में ही आ जाएगा। हाँ, कह सकते हैं, वो भी कामना है। असल में होता है क्या है ना, किसी भी तत्व के या वस्तु के तीन स्वरूप हो जाते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो कुछ भी हमारे पास है वो चाहे द्रव्य रूप में है, जैसे शरीर है, शरीर का उपयोग है, या सूक्ष्म रूप में है, मन आदि है, अहंकार आदि है, जो भी है ना वो, तो तीन तीन रूप हो जाया करते हैं उसका। तो प्रायः करके क्या होता है, जैसे चित्त वृत्ति निरोध का हुआ है, तो कौन सी चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है? जो हमारे लिए दुखदायी है, क्योंकि हम वहाँ खड़े हुए हैं ना, सीधी सी बात है। जो सुखदायी है वो अपने आप फिर आ जाएंगी, या उनके ग्रहण करने के लिए यत्न रहेगा वहाँ पर, है ना। जैसे इधर कहा, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, दुरितानि परासुव भद्रम आसुव। तो ठीक वैसे ही निष्काम हो जाओ, ये कहा है। तो निष्काम हो जाओ से तात्पर्य क्या रहेगा यहाँ पर? जो सांसारिक कामनाएं उनको छोड़ दो, शरीर संबंधी कामनाएं हैं उनको छोड़ करके, क्योंकि अधिकतम जो प्रवृत्ति है मनुष्य मात्र की या प्राणी मात्र की, वो सांसारिक कामों में है, सांसारिक कामनाओं में है। इसलिए काम शब्द का जो प्रायः प्रयोग है वो इसी के लिए, शरीर संबंधी, शरीर की सुरक्षा संबंधी, शरीर की जो आवश्यकताएं हैं उन्हीं में रहता है प्राय संसार जितना भी है। ईश्वर आदि की ओर तो ध्यान लगभग जाता ही नहीं है। ईश्वर की ओर भी यदि ध्यान जाता है, जिनको हम सामाजिक स्तर पर या सांसारिक स्तर पर धार्मिक पुरुष कहते हैं या आध्यात्मिक पुरुष कहते हैं, उच्च कोटि की बात तो अलग हो गई, नहीं तो वो भी कहीं ना कहीं ईश्वर की उपासना शारीरिक कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। सांसारिक कामना, मुझे पुत्र मिल जाए, मुझे स्वास्थ्य मिल जाए, मैं लंबी आयु को प्राप्त कर लूँ, मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, यही सब उसी में रहता है। वो अधिकतम संसार उसी में घूमता रहता है, उससे बाहर कहाँ जाता है। विरला कोई होता है जो इनसे ऊपर उठ जाता है, आगे चलता है। तीन ऐषणाओं के आसपास ही संसार घूमा करता है ना। पुत्र की है, वित्त की है और लोक की है। लोक कह ले या यश कह ले, इच्छा कह ले, कीर्ति कह ले, जो भी है ना। आयुर्वेद वालों ने प्राणैषणा कहा हुआ है, माने वो तो है ही, क्या कहते हैं, पुत्र की और वित्त की तो है ही, है ना। उन्होंने एक प्राणैषणा, मैं जीना चाहता हूँ, ये भी तो हर किसी की होती है। योग में अभिनिवेश क्लेश के अंतर्गत क्या कहा है, वो यही है, मेरा संबंध इनसे न छूट जाए, मैं इनका मालिक बना रहूं, हमेशा स्वामी बना रहूं। कोई भी स्थिति ऐसी नहीं आनी चाहिए जब मैं न रहूं ऐसा हो जाए, मैं सदा हूं, सदा रहूं, ऐसा ही रहना चाहिए। हाँ, तो वो अभिनिवेश क्लेश तो होता है। तो उसी के आसपास हमारी सारी कामनाएं घुमा करती हैं प्राय करके। ये कोई भी नहीं सोच पाता कि मरने का डर हटाने के लिए जन्म को समाप्त करना आवश्यक है, कि जन्म को समाप्त कर दो फिर मरेगा ही नहीं। वियोगज जो दुख है, वियोग से उत्पन्न होने वाला जो दुख है, उसको हटाने के लिए क्या है, संयोग वाले सुख को त्याग दो। और संयोग वाले सुख को तो त्यागना नहीं चाहते, तो वियोग वाला दुख कैसे छूट जाएगा? क्योंकि प्रत्येक संयोग के साथ तो वियोग अवश्यम भावी, ये कभी हो ही नहीं सकता कि हम संयोगज सुख को तो चाहें और वियोगज दुख को न चाहें, वो न प्राप्त हो में, ऐसा कैसे हो सकता है? धन आया है वो जाएगा भी, शरीर मिला है तो वो छूटेगा भी, संबंधी बने हैं वो छूटेंगे भी, कोई भी प्रॉपर्टी मिली है वो छूटेगी भी। अब किस रूप में छूटेगी, कब छूटेगी, वो एक अलग बात है। संयोगा विप्रयोगांता, जितने भी संयोग हैं उनका अंत हमेशा वियोग पर हुआ करता है। और सारा संसार इसी के बीच में घूम रहा है, लगभग तो संयोग विभाग के बीच में ही घूम रहा है। तो वही काम है सारे के सारे। तो इसलिए उस काम को काम वो दिखता ही नहीं कि वो भी कोई काम है। कौन सा? ईश्वर की प्राप्ति या मुक्ति की प्राप्ति, हुआ है भी नहीं। उसके नाम से तो भयभीत हो जाते हैं कि ये सब छूटेगा हमारा।
इसको कैसे छोड़ दे भाई, है ना। और वहाँ हेतु बहुत सारे दे रखे हैं, क्या ये दादा के क्रम उससे क्रम से प्राप्त है हमें, इस मकान को इस प्रॉपर्टी को कैसे छोड़ दें, या कुछ परंपराएं बांध रखी हैं वैसी कि इसको कैसे छोड़ दें जी। वो बहुत सारी चीजें हैं वहाँ पर, बुद्धिपूर्वक चलने वाले और वो भी तात्विक बुद्धि से चलने वाले तो विरले ही होते हैं, जिनको हम योगी। अब देखो ना, उत्तरेषणा, अब स्वरूप कितने सूक्ष्म हुआ करते हैं, और हमारा जो जीवन है वो कितने स्थूल स्तर पर चला करता है। उत्तरेषणा का संबंध प्राय करके गृहस्थ से लगाते हैं कि जो गृहस्थ होना है इसका मतलब पुत्रेषणा की प्राप्ति के लिए यत्न कर रहा है वो। जो वो शिष्य बना रहा है वो क्या है, पुत्रेषणा का मतलब क्या होता है, मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे जाने, ये पुत्रेषणा है ना। पुत्र में, पुत्र के रूप में ही मेरा परिचय हुआ करता है। पिता प्रश्नः पुत्रः उत्तरम, इसका पिता कैसा था इसको देख लो, ऐसा ही था इसका पिता। अब वहाँ गुरु अपनी छाप शिष्य के अंदर देखना चाहता है कि कल को मर जाऊं मैं तो लोग मुझे इसके रूप में जाने कि ये उसका शिष्य है, ये भी तो पुत्रेषणा है। अच्छा, उसकी पूर्ति के लोग क्या करते हैं, अपने शिष्यों के नाम के साथ में अपना नाम जोड़ देते हैं। अब ये शिष्य जहां भी जाएगा तो ये पहचान हो जाएगा कि ये उसका शिष्य है, नाम से लोग पहचान जाएंगे। इसलिए नामों के साथ में देव, कहीं वेद, जैसी जैसी भी जो गुरुओं के नाम है वो अपने नाम का कोई अंश उसके साथ में जोड़ देते हैं। ये क्या है, पुत्रेषणा। तो इन ऐषणाओं का बड़ा सूक्ष्म रूप है ना। तो सब कुछ काम के अंतर्गत है, सब उसी के आसपास घूमता रहता है, काम ने ही सबको घुमा रखा है। हाँ, पिता का है, यहाँ भी परंपरा है, कई प्रकार के नाम होते हैं। नक्षत्र नाम होता है, किस नक्षत्र में पैदा हुआ, गोत्र नाम होता है, किस वंश में पैदा हुआ, विद्या वंश का भी नाम होता है, किस गुरु परंपरा में उत्पन्न हुआ। एक तो वंश परंपरा, पितृवंश परंपरा चलती है, एक विद्या वंश परंपरा भी चलती है, तो उसका भी नाम होता है, शाखा नाम आदि उसमें रहा करता है। तो ये तो इतना तो निश्चित हो गया कि ईश्वर ने ही वेदों को रचा है और किसी का सामर्थ्य इस कार्य में नहीं है। अब आगे एक और महत्वपूर्ण विषय उठाते हैं कि ईश्वर ने वेदों को रचा क्यों, ये ज्ञान दिया किस लिए, उसको क्या आवश्यकता पड़ी थी उसका ज्ञान देने की, वेदों की रचना करने की। तो वेद जी, मैं ये कह रहा था जैसे ऋषि दयानंद ने भी अपने गुरु विरजानंद जी का नाम कहीं कहीं लिखा है, उनके नाम के साथ अपने नाम के साथ। ये तो होती है कृतज्ञता, ये तो हमें करनी चाहिए। बाकी मेरा अस्तित्व क्या, मेरी इच्छा क्या है, क्या मैं चाह रहा हूँ कि मेरा नाम जाए अपने मेरे शिष्यों के साथ में। शिष्य देखिए, ज्ञान है, ज्ञान का जो स्वभाव है वो फैलेगा ही, उसको फैलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन क्या मैं चाह रहा हूं कि मेरा नाम जाए इसके साथ में, वहां लोकेशना आ जाती है। वो स्वाभाविक रूप से जा रहा है, स्वाभाविक रूप से जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं रोक सकता उसको, वो एक अलग बात हो गई है। लेकिन इच्छा का होना वो लोकेशना में आ जाएगा फिर। तो गुरु जोड़ता है और एक तो शिष्य जोड़ता है, हाँ, दोनों अंतर हो गया। वो जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। आपने कार्य किया है तो यश होगा आपका, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यश की इच्छा से काम करना है ना, दोनों में अंतर हो जाता है फिर। ठीक है सर जी। और उपनिषदकार
ये कहा करते हैं बार बार जिन्होंने उपनिषदों का स्वाध्याय किया है कि जब तक ये इच्छा बनी रहेगी, कौन सी, मुझे मेरे शिष्य या पुत्र के रूप में भी लोग जाने, तब तक तुम्हें जन्म लेते रहना पड़ेगा। क्योंकि तुम चाह रहे हो भाई, तुम चाह रहे हो अपना कि मेरा परिचय बना रहे संसार में। जब तुम परिचय चाह रहे हो तो तुम्हें आना पड़ेगा। और जिस दिन तुम्हारी ये इच्छा हट गई तो बस वो जन्म नहीं होगा। फिर किस लिए होगा? ईश्वर तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। वो इच्छा पूरी कर रहा है वो तो कर्मफल व्यवस्था है, वो तो मिलेगी। तुम चाह रहे हो कि मैं विज्ञान के विकास को देखूं, तुम चाह रहे हो कि मैं अच्छे अच्छे भोगों को भोगूं, आदि आदि सांसारिक इच्छाएं जब तक तुम्हारी बनी रहेंगी तब तक तुम्हें आना पड़ेगा। आने से कोई नहीं रोक सकता। शरीर धारण तुम करना चाह रहे हो अपने आप। तो अब आगे चर्चा करते हैं कि वेदों की उत्पत्ति की क्यों, क्या इसका कोई प्रयोजन है? वेदोत्पादने ईश्वरस्य किम प्रयोजनम अस्ति इति अत्र वक्तव्यम। वेदों के उत्पादन करने में ईश्वर का क्या प्रयोजन है, इस विषय में कहना होगा कि क्यों बनाए वेद, क्यों उत्पन्न किए। अब प्रति प्रश्न करते हैं स्वामी जी एक उससे कि अच्छा ये बताओ, वेदों को उत्पन्न न करने में क्या प्रयोजन है ईश्वर का? वेदों को उत्पन्न न करने में, जैसे एक वैद्य है, वो लगा हुआ है चिकित्सा के क्षेत्र में शास्त्रों का अध्ययन करके, तो उसको कोई युक्ति सूझ गई, योग सूझ गया, जिसको नुस्खा बोलते हैं, किसी रोग के साथ में, वो नहीं बताना चाहता किसी को। उसके पीछे कोई प्रयोजन है कि नहीं है कि मेरी विद्या को कोई दूसरा जाने, वो नहीं चाहता। ऐसा हुआ भी है। ये पेटेंट क्या है? पेटेंट भी है। पेटेंट भी तो यही है कि मेरी चीज मेरे पास रहनी चाहिए। अब कोई उपयोग करेगा तो उसका पैसा देना पड़ेगा मुझे। है? तो कि भाई मेरा परिश्रम तो मेरे काम रहना चाहिए। तो क्या वहां पर क्या है ना, आत्म केंद्रित चिंतन है, कुंठित चिंतन है, सीमित चिंतन है, संकुचित चिंतन है। ये ज्ञान सबके पास नहीं जाना चाहिए। ईश्वर का तो ऐसा नहीं है। ईश्वर के लिए तो सारे पुत्र हैं, वो तो सबका उद्धार चाहता है। अच्छा, वो वैद्य भी जिसका उद्धार चाहता है उसको अवश्य बताएगा, अथवा जिसको अपना उत्तराधिकारी सोचता है उसको अवश्य बताएगा कि लो बेटा, है ना, ये युक्ति मुझे सूझी है, ये मुझे सूझा है, लो तुम इसको रखो। हालांकि अध्ययन परंपरा में ये भी कहा हुआ, इसकी सावधानी भी हमें रखनी आवश्यक होती है कि योग्य पात्र को ही विद्या देनी चाहिए, अयोग्य को नहीं देनी चाहिए। यदि वो अयोग्य है तो पहले उसको योग्य बनाए, तब उसको विद्या दें, है ना। यदि हम उपनिषदों में जो विद्यादान की एक प्रक्रिया है उसको देखेंगे तो पहले क्या है ना, व्यक्ति को योग्य बनाया जाता है, उसके बाद विद्या दी जाती है। ये नहीं कि कोई भी आया और उसको कोई भी विद्या पकड़ा दी, है ना। पहले उसको उस स्तर पर लाया जाता है जिस स्तर की वो विद्या चाहता है। पहले धीरे 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 उसको अपने सानिध्य में रख करके उस स्तर पर लाते, फिर उसको विद्या दी जाती है। दुरुपयोग कर सकता है। दुरुपयोग होगा ही। मूर्ख को यदि विद्या मिल गई वो दुरुपयोग करेगा, वो धन कमाएगा और ज्यादा फंसेगा। आया तो था वो अज्ञान से छूटने के लिए, वो तो और महाज्ञान में चला जाएगा, महाविद्या में चला जाएगा, महासंसार में चला जाएगा वो, है ना। यथार्थ ज्ञान के साधन को भी उसने धन कमाने का साधन बना लिया, आदि आदि, और दूसरों को भी भटकाएगा। तो उच्यते बताते हैं कि वेदानाम अनुत्पादने खलु तस्य किम प्रयोजनम अस्ति, कि वेदों की उत्पत्ति न करने में उसका क्या प्रयोजन है, ये बताओ ईश्वर की। आपने कहा ना कि वेदों की उत्पत्ति करने में ईश्वर का क्या प्रयोजन है, तो हम पूछते हैं कि न उत्पत्ति करने में क्या प्रयोजन है। तो अस्योत्तरम तो वयम न जानीमः,
वो कहता है कि जी इसका उत्तर तो हमारे पास नहीं है कि उत्पत्ति न करने में क्या प्रयोजन है। स्वामी जी की तरह बहुत देख सबकी हाँ, सत्यमेव एतत्, है ना, ये ऐसा ही है। ठीक है आपका कहना। तावत वेदोत्पादने यदस्ति प्रयोजनम। चलो हम बताते हैं, तुम तो अपना पक्ष नहीं स्पष्ट कर सके कि वेदों की उत्पत्ति करने में, उत्पत्ति न करने में क्या प्रयोजन है, उसमें तो तुम तो मौन हो गए। वेदों की उत्पत्ति करने में क्या प्रयोजन है जो तुमने हमसे पूछा है, उसका उत्तर हम बताते तुम्हें। तत्शृणुत है, उसको सुनो। अब यहाँ इसको कहते हैं संवादात्मक शैली। चर्चा करते हुए ज्ञान का विस्तार करना। खाली एक होती है प्रवचनात्मक शैली। प्रवचनात्मक शैली में तो क्या होता है, बस एक व्यक्ति बोलता रहता है, बाकी सुनते रहते हैं चुपचाप, प्रश्न उत्तर है ना। वहाँ वो सुनने वाले सो भी सकते हैं, कुछ और भी कार्य कर सकते हैं उस समय पर, आदि आदि को ध्यान भी दे सकता है। संवादात्मक शैली में क्या, दोनों परस्पर जुड़े रहते हैं, है ना। वो उसका भी ध्यान भंग नहीं हो सकता, क्योंकि उसको भी ये रहता है कि मुझसे कुछ भी चर्चा की जा सकती है, पूछा जा सकता है। तो वही कह रहे हैं कि फिर प्रश्न किया स्वामी जी ने, ईश्वरे अनंता विद्यास्ति नवा। अच्छा ये बताओ, ईश्वर के अंदर अनंत विद्या है कि नहीं? तो वो कहता है अस्ति, है। फिर पूछा सा किमर्थास्ति, वो जो अनंत, अब उसने अनंत विद्या को तो स्वीकार कर लिया कि ईश्वर के पास में अनंत विद्या है। अच्छा अब ये बताओ वो है किस लिए? ज्ञान का जो प्रयोजन है ना, वो क्या होता है? जैसे इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं हम एक मोटरसाइकिल के शोरूम पर गए और मोटरसाइकिल के विषय में जानकारी लेने लगे, जो भी वहाँ का मालिक है उससे, कि भी लेटेस्ट कौन सा मॉडल है, इसकी क्या क्या फीचर्स हैं, इसकी क्या माइलेज है और इसकी गति क्या है, आदि आदि जो भी इसकी लाइफ क्या है। ये क्या है, हम ज्ञान ले रहे हैं। किस लिए? वो खरीदनी है हमको, चलानी है हमको, सीधी सी बात है। अच्छा यदि न खरीदनी हो, है ना, आज तक हम किसी कार के शोरूम में नहीं गए। क्यों नहीं गए जी? क्योंकि हमें उससे प्रयोजन ही नहीं है कुछ भी, सीधी सी बात है। तो हम, है ना, गुरुजी जिज्ञासु जी कहा करते थे, जिस गांव को जाना नहीं उसका पता भी नहीं पूछना। किस लिए कबाड़ा इकट्ठा करना है जी बुद्धि के अंदर। तो और प्राय प्रयत्न भी हमारे उसी के लिए हुआ करते हैं जिसका प्रयोग करना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान का जो प्रयोग है, ज्ञान का जो उपयोग है, वो प्रयोग में है, विनियोग में, कर्म में, व्यवहार में। तो ईश्वर के पास विद्या तो है और उसका वो प्रयोग ना करे। अब जैसे जिससे हमने मोटरसाइकिल के विषय में पूछा, एक तो वो स्वयं मोटरसाइकिल को चलाना जानता है, मोटरसाइकिल है या कार है जो भी है, तो ये तो हो गया उसका उस ज्ञान का अपने लिए प्रयोग। दूसरा ये है कि उस ज्ञान के माध्यम से वो दूसरे को बता भी सकता है कि देखो मैं तो चलाता हूं, तुम भी चला सकते हो इसको, मोटरसाइकिल को, ये सावधानी रखना, ऐसे चलाना, ये करना, वो करना। ये जो वही ज्ञान क्या, ये दूसरे के लिए हो गया। और यही काम तो ईश्वर भी कर रहा है। जिसको जो ज्ञान होता है कि वो जो उदारवादी अगर वो है ना, तो जो बताता है और अपने प्रयोग में लाता है। तो ईश्वर भी तो यही कर रहा है। उसके पास जो अनंत विद्या है उसका प्रयोग वो सृष्टि की उत्पत्ति में कर रहा है और जीवों को भी दे रहा है कि चलो तुम इसका भोग ऐसे कर लो, अपवर्ग के लिए या भोग के लिए इसका उपयोग ऐसे कर लो। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर, साकिमर्थास्ति। ईश्वर के पास जो अनंत विद्या है वो किस लिए है ये बताओ। तो कहते हैं स्वार्था। स्वार्था माने अपने लिए है। ज्ञान जिसके पास होता है पहले तो वो स्वयं उपयोग करता है। अच्छा फिर पूछा ईश्वर परोपकारम करोति किम, क्या ईश्वर परोपकार करता है? न करो तो ईश्वर
परोपकारम न करोति किम, क्या ईश्वर परोपकार नहीं करता? उनसे पूछा तो उसने कहा करोति। अब देखिए समझाने की शैली, जो हम नास्तिकों के साथ में सिर मारते रहते हैं ना, तो स्वामी जी की शैली को देखिए यहाँ पर कि किस तरह से उसी से स्वीकार करना है, करवाना है। हमें तो उसमें कुछ भी नहीं करना है, उसी से प्रश्न करते 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 सत्य उसी के मुख से निकलेगा और वो स्वीकार करेगा। इस शैली को हमें अपनाना चाहिए। सीधा ये नहीं तुम्हारी बात गलत है, तुम्हारी बात बिल्कुल अमान्य है, आदि आदि करते तुम अज्ञानी हो, तुम मूर्ख हो, तुम ये हो, वो उसके ऊपर डट जाते हैं ना। ये इस शैली को पकड़े। अच्छा, स ईश्वरः परोपकारं न करोति किम, क्या ईश्वर परोपकार नहीं करता है? तो कहता है कि करता है, करोति, है ना, ईश्वर परोपकार करता है। तेन किम, इससे क्या? तेन इदम अस्ति, उससे ये बात सामने आई, परोपकार यदि वो करता है तो। अब देखिए दो चीजें स्वामी जी महाराज ने प्रतिपक्षी से दो चीजें निकलवा ली। एक तो उसने कहा कि स्वार्थ के लिए है विद्या, और दूसरा जब कहा ना कि परोपकार भी करता है, इसका मतलब दूसरे के लिए भी है। दो तत्व निकाल लिए उसके मुख से, अपने लिए भी औरों के लिए भी। और फिर अपने लिए भी है ईश्वर की विद्या, और चूंकि वो परोपकार करता है इसलिए दूसरे के लिए भी, ये निकलवा लिया। तो उसी से तेन इदमस्ति, इसका तात्पर्य हुआ विद्या स्वार्था परार्था च भवति। विद्या अपने लिए भी होती है, अपने लिए माने जिसके पास वो ज्ञान है ना, उसके अपने कल्याण के लिए, अपने उपयोग के लिए भी है, और परार्था दूसरों जो योग्य पात्र हैं उनके उपयोग या कल्याण के लिए भी है। तस्यास् तद विषयत्वात्, क्योंकि जो ये विद्या है ना उसका विषय ही ये है, क्या? स्वार्थ और परार्थ प्रयोग होना, उसका विषय ही है। विषय किसको कहते हैं? विषय एक वाक्य का प्रयोग किया जाता है, मत्स्यानाम विषयो जलम, मछलियों का विषय है जल। तो विषय का मतलब होता है अनन्यत्र भावः विषयम, विषयः अनन्यत्र भावः विषयम, अन्यत्र न होना। विषय का मतलब हो गया अन्यत्र न होना। जैसे चक्षु का विषय है रूप, किसी अन्य उसमें जाएगा क्या विषय में? ये चक्षु अन्यत्र नहीं जाता, केवल रूप तक सीमित है। ये श्रोत्र का विषय है शब्द, वो रूप पर नहीं जाएगा कभी भी, कभी भी ये नहीं होता, कभी भी ये नहीं होता कि चलो आंख को कुछ परेशानी है तो कान दोनों काम देख लेगा, सुनने का भी और देखने का भी, जब तक आंख ठीक होता है। या कान में किसी को परेशानी आ गई तो चलो आंख से दोनों काम कर लेते हैं, सुनने का भी देखने का भी। अपने अपने विषय हैं, विषय विद्या है। हाँ, तो विषय का अर्थ होता है वी उपसर्ग है, शीय बंधने धातु है, वी शीय बंधने धातु है, उससे ये विषय बनता है। वी विशेषेण सिनाति बदनाति इति विषय, विशेष रूप से जो अपने साथ बांध करके रखता है, छोड़ता ही नहीं कि मेरे पास ही रहता है। जी आचार्य जी, अन्यत्र भाव है या अन्यत्र भाव है बनेगा? अनन्यत्र भाव, दो बार निषेध है, अनन्यत्र भाव, अनन्यत्र भाव, ठीक है। हाँ। न अन्यत्र अनन्यत्र, अनन्यत्र भाव, अनन्यत्र भाव, अन्यत्र न होना, अनन्यत्र भाव माने अन्यत्र न होना, तो अन्यत्र न होना। तो जैसे चक्षु रूप से अन्यत्र नहीं होता, तो चक्षु का विषय रूप हो गया। तो वी विशेष रूप से जो बांध के रखता है, या जिसमें विशेष रूप से बंध जाता है कोई भी, तो वो विषय होता है, वो बड़ा विषयी व्यक्ति है। गर्हित अर्थ में भी चला जाता है ना ये, निंदित अर्थ में कि वो बड़ा विषयी व्यक्ति है, माने जो विपरीत विषय है,
प्राय करके वहाँ है, माने जो सामान्य स्वीकृत नहीं है, जो उनमें फंसा हुआ है, तो उसको हम विषयी बोल देते हैं या व्यसनी बोल देते हैं, आदि आदि। तो विद्या का विषय क्या है? स्वार्थ और परार्थ प्रयोग होना। वो जैसे यदि चक्षु है तो देखेगा ही चक्षु यदि है या दीपक है, जला हुआ, दीपक माने जला हुआ, वो प्रकाश करेगा, उसका विषय है वो। माने दीपक हो और प्रकाश ना करे ये संभव नहीं है। दीपक से तात्पर्य वो नहीं है जो दुकान पे बिक रहे हैं बुझे हुए, उसको दीपक नहीं कहते, वो तो पात्र हो गया है ना। उसके अंदर फिर हमने तेल भरा, उसके अंदर बत्ती रखी, उसमें आग लगा दी। दीपक माने प्रकाशित करने वाला, तो वो उसका विषय है, वो बिना प्रकाशित किए रह ही नहीं सकता। ऐसे ही विद्या का विषय क्या है? परार्थ और स्वार्थ उपयोग होना। वो स्वार्थ और परार्थ उसका उपयोग होके रहेगा, वो जितना भी रोकना चाहे रोक नहीं सकता, वो करेगा प्रयोग। यदि अस्मदर्थम ईश्वरो वेदोपदेशम न कुर्यात्, अब इस बात को और खोल लें महाराज, कि यदि हमारे लिए, अस्मदर्थम माने हमारे लिए, ईश्वर वेदोपदेश न करे, तदा अन्यतर पक्षे सा निष्फला स्यात्। दो पक्ष दिए, कौन सा? एक स्वार्थ एक परार्थ। तो किसी एक पक्ष में जो विद्या है वो निष्फल हो जाएगी, निष्प्रयोजन हो जाएगी। परार्थ भी तो उपयोग होना चाहिए ना उसका, और हमें दे नहीं रहा हो, तो फिर परार्थ उपयोग कैसे होगा? उसको तो निष्प्रयोजन हो गई, फिर प्रयोजनहीन हो गई। फिर केवल स्वार्थ कितनी बड़ी चीज है। तस्मात् ईश्वरेण स्वविद्याभूत वेदस्य उपदेशेन सप्रयोजनता संपादिता। इसलिए ईश्वर ने स्वविद्याभूत, है ना, अपने विद्या रूप जो वेद है उसके उपदेश के द्वारा, उसका उपदेश करके सप्रयोजनता संपादिता, उसको प्रयोजन से युक्त कर दिया है विद्या को। बस इतना किया है, और वो होगा, नहीं तो निष्फल है, निष्प्रयोजन है। फिर वो विद्या है ना, दो प्रकार के धन बताते हैं। बताते क्या हैं? एक तो विद्या रूपी धन है और एक दूसरा धन है। तो उसके विषय में नीतिकार ने कहा कि अपूर्व कोपि कोशोयम विद्यते तव भारती। हे विद्या, तुम्हारा जो कोश है, तुम्हारा जो खजाना है, ये अपूर्व है, अनुपम है। ऐसा तो कोई देखा ही नहीं हमने, ऐसा खजाना है ये। कैसा है ये? व्ययतो वृद्धि मायाति, जितना खर्चा करो उतना ही बढ़ता जाता है। जितना खर्चा, जितना लुटाओ इसको, दिन रात लुटाए जाओ, दिन रात बढ़ेगा ये, और बढ़ेगा और बढ़ेगा। अच्छा, इसके उपयोग करने वाले भी बढ़ते चले जाएंगे। जितना हम लुटाएंगे ना इसको, एक तो हमारी विद्या बढ़ेगी, उधर उपयोग करने वाले बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा, हम सोचे हम नहीं देंगे किसी को। मैंने परिश्रम से विद्या का अर्जन किया है, बड़ा परिश्रम किया है। जैसे विवाह के प्रसंग में जो लड़के वाला होता है ना, तो क्या कहता है, इसके ऊपर इतने लाख खर्च किए मैंने वो सारी कीमत लड़की वाले से निकालना चाहता है कि पता है कितना कितना परिश्रम किया इसको पढ़ाने में। तो वैसे ये भी कहे कि इसमें 20 साल लगाए मैंने पढ़ने के लिए, मैं ऐसे कह दे दूं भाई किसी को भी, तो रख ले भाई अपने पास। तो यहाँ कहा व्यय तो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचया, इकट्ठा करने चाहोगे तो ये नष्ट हो जाएगी, वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगी, फिर रहेगी नहीं तुम्हारे पास, क्योंकि तुम पात्र नहीं हो विद्या के। विद्या को रखने के तुम पात्र नहीं हो, वो वहां से स्वतः ही चली जाएगी। विद्या को रखने का पात्र वही है जो अपने लिए भी इसका प्रयोग करे और दूसरे के लिए भी इसका प्रयोग करे, वही पात्र है, उसी के पास रहेगी और किसी के पास रह ही नहीं सकती है। तो सप्रयोजनता संपादिता। परम कारुणिको ही परमेश्वर वस्तु। अब कहते हैं स्वामी जी महाराज की जो परमेश्वर है ना, वो परम कारुणिक है। करुणा शब्द को हमने पाठ के आरंभ में देखा था, क्री हिंसायाम से। दुर्गुणों को, दूसरे के दुर्गुणों को नष्ट करना, ये करुणा। दूसरों के दुर्गुण दिखाई पड़ते हैं
उनको दूर करने का प्रयत्न करना, ये करुणा है। ओहो, इसके अंदर ये दुर्गुण है अज्ञान का, रोग है इसके अंदर ये, उसको दूर करने का प्रयत्न करना, ये करुणा है। इसके पास ये अभाव है, इसके पास ये, उसको दूर करने का प्रयत्न करना है करुणा। और ईश्वर कैसा, जैसे पिता है, पितृवत कह रहे हैं ना आगे स्वामी जी महाराज, पितृवत, पिता के समान। अब पिता का ये स्वभाव है कि अपनी किसी भी संतान को वो कमजोर नहीं देख सकता किसी भी प्रकार से, है ना। प्रत्येक संतान को वो सबल देखना चाहता है, समृद्ध देखना चाहता है, संपन्न देखना चाहता है। किसी में कोई कमी होगी ना थोड़ी बहुत, तो उसके लिए वो पूरा प्रयास करता है दूर करने का, कमी को दूर करने का। तो यही काम तो ईश्वर भी कर रहा है हमारे प्रति, है ना। हम ईश्वर के पुत्र हैं। यथा पिता स्वसंततिम प्रति सदैव करुणाम दधाति, जैसे कोई पिता अपनी संतान के प्रति सदा करुणा को धारण करता है, कभी भी उसके मन में विपरीत भाव अपनी संतान के प्रति नहीं आ सकते। संतान में तो आ सकते हैं पिता के प्रति विपरीत भाव अज्ञान के कारण से। इसीलिए कहा है कि पुत्रः कुपुत्रो भवति न तो कदाचित माता कुमाता भवति या पिता कुपिता भवति। पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, पर माता पिता कभी भी कुमाता या कुपिता नहीं हो सकते, है ना। वो तो हमेशा ही हित चिंतन करेंगे, उसका संतान का, अपने का हित चाहेंगे। लेकिन आज तो विपरीत कर रहे हैं ना। वो भी कुपुत्री है, जिस जहाँ से निकालना चाह रहे हो ना, वो भी कुपुत्री है, क्योंकि उनको वो संस्कार मिले ही नहीं, पीछे से आ रहे हो ना, वो पिता है बेचारे। वो तो फैक्ट्री में जैसे दो प्रकार के वर्कर काम करते हैं ना, एक तो अंदर उत्पन्न करने वाले हैं, दूसरे सेल्समैन है। तो ऐसे ये भी पैदा कर दिया, पैदा कर करके छोड़ रहे हैं अपने, पिता थोड़ना है वो जनक कह सकते हैं, योजना है ही नहीं वहां पर कुछ भी। यथा पिता स्वसंततिम प्रति सदैव करुणाम दधाति तथा ईश्वरोपि परम कृपया सर्व मनुष्यार्थम वेदोपदेशम उपचक्रे। इसी प्रकार से ईश्वर ने भी परम कृपा के माध्यम से, है ना, अत्यधिक कृपा करते हुए हमारे ऊपर, कि ज्ञान के बिना मेरे ये जीव जितने भी हैं सब भटक जाएंगे, दुखग्रस्त हो जाएंगे, पतित हो जाएंगे, ऐसा सोचते हुए सभी मनुष्यों के लिए, किसी वर्ग विशेष, किसी जाति विशेष के लिए नहीं, मनुष्य मात्र के लिए, सभी के लिए द्वार खोला है। वेदोपदेश को किया ईश्वर ने। अन्यथा अंध परंपरया मनुष्याणाम धर्मार्थ काम मोक्ष सिद्ध्या विना परमानंद एवं न स्यात्। क्यों परम कृपा कर रहा है वो ईश्वर, परम कारुणिक क्यों है हमारे प्रति? कहते वेदोपदेश यदि नहीं होगा तो, अन्यथा माने वेदोपदेश के बिना, अंध परंपराया, एक यात्रा करनी है, किसको करनी है? किसी अंधे को करनी है, किसी अंधे को करनी है, रास्ते में चलना है, और उसका मार्गदर्शक भी कोई अंधा ही बन जाए, उसके पीछे चलने वाले भी अंधे हों और उनका मार्गदर्शक भी अंधा ही हो, तो यात्रा कैसी होगी? अब कल्पना करके देख ले, कौन से कुएं में गिरेंगे वो सारे के सारे जाकर के। तो यही स्थिति हमारी भी है। एक व्यक्ति स्वयं कीचड़ में धंसा हुआ है, तो दूसरे कीचड़ में धंसे हुए व्यक्ति का उद्धार वो कैसे करेगा? है ना, वो स्वयं भी धंसेगा, दूसरे को भी धंसाएगा। जितना जितना उठाने का प्रयत्न करेगा उतना उतना और दलदल में फंसेगा। तो वही कह रहे हैं कि अन्यथा अंध परंपराया, है ना, अंधों की परंपरा से, है ना, जैसे अंधों की परंपरा होती है वैसे ही मनुष्याणाम, इन सभी मनुष्यों का धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के बिना परमानंद एवं न स्यात्। जिस काम के लिए इन्होंने ये शरीर धारण किया है, मनुष्य शरीर धारण किया है, किस लिए? परमानंद की प्राप्ति के लिए। वो हो ही नहीं सकता वेद ज्ञान के बिना।
अब स्वामी जी की स्पष्ट घोषणा यहाँ पर देख लें सभी लोग, जो ये सोचते हैं कि हम वेदों को पढ़े बिना भी मुक्ति के अधिकारी बन जाएंगे, तो स्वामी जी यहाँ पर संकेत कर रहे हैं ईश्वर के माध्यम से कि परमानंद की प्राप्ति उनको किसी भी प्रकार संभव नहीं है। यथा कृपायमाणेन ईश्वरेण प्रजा सुखार्थम कंद मूल फल तृणादिकम रचितम। अब ईश्वर की व्यवस्था में हमें मिला क्या क्या? एक तो ये स्थूल शरीर मिला प्राकृतिक है, अब इनका भी हमें संबंध लगाकर देख लेना चाहिए। तो स्थूल शरीर के पोषण के लिए स्थूल आहार दे दिए, खाओ फल, खाओ कंद, खाओ ये पालक आदि तृण, शरीर तुम्हारा पुष्ट रहेगा। तो वैसे ही जो सूक्ष्म है, जैसा मनु महाराज ने कहा ना, बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति, बुद्धि का जो आहार है, और आत्मा का आहार क्या है? विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, वहां का है। तो उसके लिए भी तो आहार चाहिए ना, उसकी पुष्टि के लिए, उसकी शुद्धि के लिए भी तो आहार चाहिए। मलिनता के कारण, अज्ञान के कारण से तो यहाँ है ना संसार में। अब उस मलिनता को हटाने के लिए, उस अज्ञान को हटाने के लिए, उस रोग को हटाने के लिए तो औषधि चाहिए ना। तो जैसे शरीर की पुष्टि के लिए सब दिया, आहार आदि की व्यवस्था की है, वैसे आत्मा और बुद्धि की पुष्टि के लिए वेद जान दिया ऐसा। तो वही कह रहे स्वामी महाराज कि जिस प्रकार से कृपायमाणेन, कृपा करने वाले, ईश्वरेण, ईश्वर के द्वारा, प्रजा सुखार्थम, अपनी प्रजा के सुख के लिए, कंद मूल फल तृणादिकम रचितम, है ना। कंद मूल, कंद भी कई प्रकार के होते हैं, ये 1-1 कुंटल तक के भी कंद होते हैं। यहाँ तो छोटे छोटे मिलते हैं, वो आधा किलो के, 1 पाव के, यहाँ तो छोटे छोटे मिलते हैं, लेकिन 1-1 कुंटल तक के भी कंद होते हैं। ये विदेश में नहीं होते हैं, उड़ीसा में, आसाम में, पहाड़ी क्षेत्र में वो 1-1 कुंटल तक के वो जमीन के अंदर, और उसमें करते ही हैं। देखो सुविधा ईश्वरीय कैसी है, क्योंकि 1 कुंटल का तो एक साथ कैसे खाएंगे, खाया नहीं जाएगा। तो जितना खा सकते हो उतना काट लें, जमीन के अंदर होता है वो, उतना निकाल दो, बाकी को मिट्टी से ढक दो ना, सुरक्षित है वो। और फिर जब दोबारा चाहिए फिर काट लो उतना जितना चाहिए, वो बचा रहेगा वही। उसमें कुछ भी नहीं बिगड़ता, और बड़ा मीठा और पौष्टिक होता है, और हल्का होता है। जैसे हमने को कहा कि शरीर में भारीपन आ जाता है, तो वैसा उसमें नहीं है, और उसमें कुछ भी नहीं करना, जैसा प्राप्त है बस वैसा सीधा खा लिया। जैसे फल खाते हैं ना, सेब आदि, वो सीधा वैसे, चाहे तो पका के भी खा सकते हैं, लेकिन ऐसे भी खा सकते हैं उसको। ये उड़ीसा आदि में है या असम आदि में तो वहाँ खूब प्राप्त होता है। तो कंद मूल, मूली आदि हैं, ये फल तृण आदि रचे हैं। कंदी वगैरह जो है, हाँ उसी को ही बोलते हैं कंद। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, हमारे यहाँ तो 1-1 पाव के मिल जाएंगे। कंद अब उसी को बड़ा करते जाए, बड़ा करते जाए। अब 1 कुंटल का करिए शकरकंदी को, कितना बड़ा हो जाएगा वो। पीछे लाया था कितना, 5 किलो का तो लगभग होगा, यहाँ भी जो आया था वो 4-5 किलो का तो रहा होगा, ज्यादा ही होगा, उड़ीसा से लाया था। तो देखिए, जब शरीर की पुष्टि के लिए, पोषण के लिए सब पदार्थ रचे हैं ईश्वर ने, स कथम न सर्व सुख प्रकाशिका। अब उनको खाना कैसे, ये भी तो सिखाना पड़ेगा, नहीं तो इसको तो ये भी नहीं आता बेचारे को। तो सभी प्रकार के सुखों को प्रकाशित करने वाली सर्व विद्यामयी, है ना, सभी विद्याओं से युक्त वेद विद्या उपदेशित, वेद विद्या का उपदेश क्यों नहीं करेगा फिर वो ईश्वर। किंच, और ब्रह्मांडस्थ उत्कृष्ट सर्व पदार्थ प्राप्त्या, ब्रह्मांड में स्थित उत्कृष्ट जितने भी पदार्थ हैं, उत्कृष्ट माने अच्छे, ऊंची कोटि के, यावत सुखम न भवति, है ना, जब तक सुख नहीं होता, न तत् विद्या प्राप्त सुखस्य सहस्रतमेना अंशेनापि तुल्यम भवति। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर संसार में घूमे और बढ़िया से बढ़िया पदार्थ
या तो कपड़े को ले लें, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहने, बढ़िया से बढ़िया सोफा, बढ़िया से बढ़िया बेड, अच्छा बढ़िया से बढ़िया खाने की चीज, पांचों ज्ञानेंद्रियों के स्तर पर बढ़िया देखेंगे हम तो। कोई सुनने के लिए बढ़िया से बढ़िया गाना, देखने के लिए बढ़िया से बढ़िया दृश्य, सूंघने के लिए बढ़िया से बढ़िया गंध, इत्र आते हैं 1 लाख रुपए के सेंट, उससे भी ज्यादा रहते होंगे, हमने तो 1 लाख के सुने हैं। खाने के लिए, रसना के लिए अच्छे अच्छे रस, कहते हैं इन सभी प्रकार उच्च कोटि के विषयों से जो सुख मिलता है, यावत सुखम होती। अब देखिए तुलनात्मक अध्ययन स्वामी जी महाराज का, यदि हमारी बुद्धि में थोड़ा बहुत झटका दे दे ये तो न तद विद्या प्राप्त सुखस्य, हाँ न तत् या तत्तावत, वह सुख या उतना सुख नहीं है। वो कौन सा? विद्या प्राप्त सुखस्य, विद्या की प्राप्ति से जो सुख मिलता है या विद्या से जो सुख प्राप्त होता है, उसके सहस्रतमेन अंशेन अपि तुल्यमस्ति, उसके 1000वें अंश के तुल्य भी वो संसार का उच्च से उच्च सुख नहीं है। और फिर भी हम उन्हीं में भागते रहते हैं कि अब ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, वो छोड़ते नहीं बनते, है ना। तो विद्या से देखे कितना सुख मिलता है कि 1000वें अंश में भी नहीं है वो, तो संसार का उच्च से उच्च, माने अब उच्च से उच्च में वो भी आ गई प्रधानमंत्री की कुर्सी भी या राष्ट्रपति की कुर्सी, ऊंचे से ऊंचा पद जितना भी हो सकता है, अब कोई भी सुख ले सकते हैं। मतलब ये फिर वो कर्म सुधर जाते हैं इसके, फिर वो सुख मिलने लग जाता है। सुख किसमें है? ऋषियों की भाषा में अपरिग्रह में है। छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, क्योंकि जितने जितने हम साधन संपन्न होते जाते हैं, उतने उतने हम पराधीन होते जाते हैं। और जहाँ जहाँ जितनी जितनी पराधीनता बढ़ेगी, उतने उतने दुख बढ़ेंगे। सर्वम परवशम दुखम, जितनी भी परवशता है, दूसरे के अधीन रहना है, शरीर के स्तर पर रहे, मन के स्तर पर रहे, भोगों के स्तर पर, किसी भी स्तर पर रहे, वो सब दुख है। अभी हम कहते हैं स्वतंत्र नहीं, स्वतंत्र करो, तो स्वतंत्र करो। और जो अपरिग्रही व्यक्ति होगा वो होता है, कहते हैं कि 3 व्यक्ति स्वच्छंद आचरण कर सकते हैं। कौन? एक तो योगी, एक राजा, और एक होता है खग्गड़। हरियाणा में खग्गड़ बोलते हैं उसको, सांड। बैल स्वाधीन नहीं होता, बैल तो पराधीन होता है, बंद करके काम करता है, और खग्गड़ छुटा खाता है, फूली चुगता है ऊपर ऊपर की फसलों को। तो 3 लोग जो है ना, ये स्वतंत्र घुमा करते हैं। राजा को भी कोई रोकने वाला नहीं है, सांड को भी कोई रोकने वाला नहीं, योगी को कोई रोकने वाला नहीं। अब योगी जो है वो उच्चतम स्थिति वाला, ये तो फिर भी सांसारिक भोगों में लगे हुए बेचारे, है ना, तो योगी है। अपने आप को सब लगे ना कि कोई आवश्यकता नहीं मेरी। हाँ बस वही है। तो इसलिए उस अपरिग्रह की जो पराकाष्ठा है उसको प्राप्त करना है, अंदर से, बाहर से नहीं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी देखें, अभिनय करने वाले अभिनेता, पढ़ लिया कोई ग्रंथ और सारी वस्तुएं, लो भी तुम ये ले जाओ, लो भी तुम ये ले जाओ, लो भी तुम ये ले जाओ, और कल को वो बीज तो अंदर पड़ा था, वो संसार फिर से इकट्ठा हो गया, उससे भी ज्यादा इकट्ठा हो गया। ऐसे भी देखे हुए। तो इसके लिए क्या, निरंतर ज्ञान की निरंतरता बनी रहनी अत्यंत आवश्यक है। हाँ, अंदर तरफते रहे, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, दूसरों के भोगों को देख करके दुखी होते रहे आदि, वो नहीं, उसका बीज नाश करना है। और बीज नाश का एकमात्र साधन है ज्ञान की निरंतरता। ज्ञान माने ऋषियों का सानिध्य, ऋषियों के सानिध्य की निरंतरता, सदैव उसमें रहना। अतो वेदोपदेश ईश्वरेण कृतैवास्ति निश्चय, इसीलिए तो ईश्वर ने वेदोपदेश किया है, ये निश्चय हो गया। तुमने प्रयोजन पूछा था, हमने प्रयोजन बता दिया। ठीक है, अब इस पर और चर्चा कल करेंगे, अभी अगली कक्षा का समय हो गया। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
नमः शिवाय।